नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर उत्तर प्रदेश विशेष में जिला दर्शन की क्लासें लगातार चल रही हैं, जिसमें हमारे 13 मंडल कंप्लीट हो चुके हैं। कुल उत्तर प्रदेश में आपको पता है 18 मंडल हैं। उन 18 मंडल में 75 जिले शामिल हैं, जिसमें कि 13 मंडल आपके कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि एक मंडल वाइज जिला दर्शन सीरीज है। सबसे पहले एक मंडल लेते हैं, उस मंडल में जो सम्मिलित जिले होते हैं उन जिलों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज हमारी अगली क्लास का। आपको पता है कि हमारी जो क्लास है ये आपके सामने आया उत्तर प्रदेश का मैप। ठीक है, मैप आपके पास भी होना चाहिए, भले ही वह छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी प्रकार का मैप हो, वो आपके पास मैप जरूर होना चाहिए। मैप का क्या करना है, मैप को आपको सिर्फ 5 मिनट देने हैं, ठीक है ना। 5 मिनट में आपको पूरे के पूरे 75 जिलों को देखना है, ठीक है ना। क्या करना है, 75 जिलों को देखना है क्योंकि वर्तमान समय में आपको पता होगा कि इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण लगाइए, दक्षिण से पूरब से पश्चिम लगाइए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को किस तरीके से हल करेंगे, तो जब आप डेली क्लास देखेंगे, डेली के डेली जब आप मैप देखेंगे, तभी आपको ये एक अच्छी तरीके से आ पाएगा। ठीक है, देखिए हमारे कौन कौन से खत्म हो गए हैं, तो ध्यान रखना। ये सहारनपुर मंडल खत्म हो चुका है, मुरादाबाद मंडल खत्म हो चुका है, बरेली खत्म हो चुका है, लखनऊ खत्म हो चुका है, देवी पाटन खत्म हो चुका है, बस्ती खत्म हो चुका है, गोरखपुर खत्म हो चुका, आजमगढ़ खत्म हो चुका, वाराणसी खत्म हो चुका, मिर्जापुर खत्म हो चुका, प्रयागराज खत्म हो चुका, चित्रकूट खत्म हो चुका, झांसी मंडल हमारा खत्म हो चुका है। यानी कि हमारे देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, समझिए 13 मंडल खत्म हो चुके हैं। और आपको पता है कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं। 18 में आपके 13 मंडल खत्म हो चुके हैं और वर्तमान समय में हमारा ये वाला चल रहा है, जो कि हमारा 14वां मंडल चल रहा है। कौन सा है, कानपुर नगर है। ठीक है, कानपुर नगर में ध्यान रखिएगा कौन सा मंडल चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये कानपुर नगर, ये देखिए। ठीक है, ये कानपुर नगर में मैंने आपको बताया थे 3 चीजें हैं जिसमें 6 जिले शामिल हैं। का म ल, ठीक है ना, का कानपुर, ठीक है ना, म मेरठ, ध्यान रखना, और ला लखनऊ, ठीक है ना। इन सभी मंडल में कितने जिले शामिल हैं, तो इन सभी मंडल में 6 जिले शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं, तो 6 जिले लगभग शामिल हैं, लगभग क्या 6 जिले शामिल हैं, जिसमें कि एक हो गया आपका ये कानपुर नगर, ठीक है, एक हो गया आपका कानपुर देहात, एक हो गया आपका कन्नौज, एक हो गया आपका फर्रुखाबाद, एक हो गया आपका औरैया, एक हो गया आपका इटावा। ठीक है, कितने हो गए, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज और फर्रुखाबाद। जिसमें हम लोग ध्यान रखिएगा इटावा कब खत्म कर चुके हैं, इटावा पढ़ चुके हैं, फर्रुखाबाद पढ़ चुके हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात और कानपुर नगर हम लोग अलग क्लास में पढ़ेंगे। ये अलग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि कुछ जिले ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे पूरे 75 के 75 जिले इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ जिलों से जो प्रश्न बनते हैं उसमें से एक कानपुर भी शामिल है। मैंने आपको बहुत चीजें अलग अलग पढ़ाई, जैसे मैंने आपको झांसी अलग पढ़ाया था, यहाँ पर मैंने प्रयागराज अलग पढ़ाया था, गोरखपुर अलग पढ़ाया था। इस तरीके से ये जो महत्वपूर्ण चैप्टर है ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा ये आपका पूरा दिया गया, ठीक है, ये कानपुर नगर, कानपुर देहात। अगर इस मैप में ना दिख रहा हो तो आप अपने पास जो आपके पास मैप है उसमें जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज हमारी अगली क्लास की ओर। आज का हमारा पहला है जिला दर्शन औरैया, ठीक है ना, क्या है, औरैया। ध्यान रखना कहाँ पे है, ये औरैया, ये ठीक है, औरैया, कन्नौज और कानपुर देहात के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिला दर्शन औरैया, सबसे पहले यही आता है कि ये किस मंडल में शामिल है, क्या किस मंडल में शामिल है, तो कौन से मंडल में शामिल है, कानपुर मंडल में शामिल है। ठीक है, औरैया जिला कानपुर मंडल में शामिल है। इसका जिला मुख्यालय औरैया ही है। जिला मुख्यालय मतलब होता है जहां पर डीएम साहब बैठते हैं, जहां पर जिला अधिकारी महोदय बैठकर अपने काम निपटाते हैं। सीमावर्ती जिले की बात करें तो कन्नौज, कानपुर देहात, जालौन और इटावा इसके पड़ोसी जिले हैं। कौन कौन से हो गए, कन्नौज, कानपुर देहात, जालौन और इटावा। ध्यान रखिएगा ये जो औरैया जिला है ये इटावा से अलग होकर बना था। ठीक है, किससे अलग होकर बना था, तो इटावा से अलग होकर ये जिला बना था।
और कब बना था? ये 1997 में बना था। कब बना था? 1997 में यह जिला बना था। ठीक है, बढ़े आगे। कोई दिक्कत हो तो आप देखिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, जो भी चीज आपको ना आती वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से लिख लीजिए। और अगर अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो कम से कम 2-3 बार क्लास को देखिए ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो सके। ओडीओपी की बात करें यानी कि एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो बेहद इंपॉर्टेंट है ये वाला, किसका? औरैया है। पूरे 75 के 75 जिले इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि औरैया भी बेहद इंपॉर्टेंट में आता है। यहाँ पे क्या है? खाद्य प्रसंस्करण है। एक जिला एक उत्पाद खाद्य प्रसंस्करण है, जो कि क्या है? देसी घी है, जो कि क्या है? देसी घी है। और ये हम लोग बात कर रहे हैं औरैया की। ठीक है, कहाँ की? औरैया की बात कर रहे हैं। यह योजना कब आई थी? ये योजना 24 जनवरी 2018 को आई थी। अब आते हैं यहाँ पे फैक्ट के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है? औरैया ताप विद्युत केंद्र यहाँ पर स्थित है, जो कि एनटीपीसी के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, ये गैस आधारित है और ये कहाँ पे? दिव्यापुर में है। ठीक है, औरैया में पड़ता है एक जगह दिव्यापुर में ही यह स्थापित है। क्या? औरैया ताप विद्युत केंद्र एनटीपीसी द्वारा संचालित है, जो कि गैस से चलता है और ये दिव्यापुर में स्थित है। प्लास्टिक सिटी यानी यहाँ पे देखिए प्लास्टिक उद्योग है। ठीक है ना, प्लास्टिक सिटी को कानपुर में बसाया जा रहा है। प्लास्टिक उद्योग निर्माणाधीन है, कहाँ पर? औरैया में। ठीक है, पर्यटक स्थल ध्यान रखना, भगवा काली मंदिर का यज्ञ स्थल है यहाँ पे। देवकली मंदिर में शिवलिंग, कामदेव मंदिर, गोरैया मंदिर, बड़ी देवी के मंदिर यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, जो कि एग्जाम के लिए आपके बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, औरैया में एक ही बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, मैं फिर से बता दूं, वो आपको याद करना है ओडीओपी। यहाँ का क्या याद करना है? ओडीओपी याद करना है, जो कि देसी घी है, खाद्य प्रसंस्करण में आता है। और औरैया ताप विद्युत केंद्र एनटीपीसी, और इसमें आपको याद करना है किससे संचालित होता है? गैस द्वारा संचालित होता है। बढ़ते हैं आगे। आगे आता है हमारा जिला दर्शन फर्रुखाबाद। ठीक है, कौन सा आता है? जिला दर्शन फर्रुखाबाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा फर्रुखाबाद में ये चीज ध्यान रखिएगा, फर्रुखाबाद सबसे पहले यही पूछा जाता है कि यह जो जिला है ये किस मंडल में शामिल है। ये जो जिला है किस मंडल में शामिल है? तो ये कानपुर मंडल में सम्मिलित जिला है। अब देखिए यहाँ पे जिला मुख्यालय का नाम यहाँ पे अलग है। ठीक है, 10-12 जिले हैं जो मैं आपको हर एक जिले में बताता हूँ, जब अलग होता है तो इसके बारे में भी जानकारी देता हूँ। तो यहाँ का क्या है? फर्रुखाबाद का ध्यान रखना। फतेहगढ़, क्या है? फतेहगढ़ यहाँ का जिला मुख्यालय है। जिला मुख्यालय मतलब कि क्या होता है? जहाँ पर डीएम साहब बैठते हैं, अपनी कार्रवाई करते हैं। ठीक है, सीमावर्ती जिला, पड़ोसी जिला कौन कौन सा है? शाहजहांपुर, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज और एटा इसके पड़ोसी जिले हैं। कौन कौन से मैंने आपको बताए? जैसे ये मैं बताया कि पड़ोसी जिले, आप तुरंत मैप में देखा करिए, सामने नहीं देखा करिए। शाहजहांपुर, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, एटा, कासगंज और बदायूं यहाँ के इसके पड़ोसी जिले हैं। ओडीओपी की बात करें, यहाँ पे क्या है? वस्त्र छपाई है। क्या है? वस्त्र छपाई है। ओडीओपी कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ? फर्रुखाबाद की बात कर रहा हूँ। और ये योजना 24 जनवरी 2018 को आई थी। पूरे 75 के 75 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेली अगर 5 याद करेंगे, या मेरी क्लास में लगभग आप डेली जब ये क्लास ले रहे होंगे तो मैं अधिकतर 2 जिले मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है, लगभग आप ध्यान कर लीजिए, ये लगभग 30वीं क्लास है। ठीक है, तो 30वीं 30 दूना 60 तो आपके ऐसे ही याद हो गए। तो आप अगर और भी कम याद कर रहे होंगे तो अभी तक उसकी संख्या 60 पहुंच गई होगी। तो लगातार आप जुड़े रहिएगा, सारी चीजें आपको याद करनी है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ के फैक्ट, जो कि फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात यह ध्यान रखना, महाभारत के काल के दौरान दक्षिण पांचाल की राजधानी थी। ठीक है ना, वो क्या राजधानी कही जाती थी? राजधानी थी। क्या कहा जाता था? कभी उसको काम्पिल्य कहा जाता था। ठीक है, कहीं कहीं इसको अहिच्छत्र कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजधानी काम्पिल्य या अहिच्छत्र इसके दक्षिण पांचाल की थी। ठीक है, यहाँ पर द्रौपदी का स्वयंवर भी हुआ था। ठीक है ना, द्रौपदी का स्वयंवर भी हुआ था। कहाँ पे? फर्रुखाबाद में। जैन तीर्थंकर विमल नाथ ये 13वें थे। कौन से? 13वें तीर्थंकर थे, यहाँ की जन्म स्थली है।
कौन? जैन तीर्थंकर विमलनाथ। टोटल आपको पता है 24 हुए हैं, ठीक है ना। उसमें से ये जो 13वें नंबर के थे, इनकी जन्म स्थली है फर्रुखाबाद। ऐसे पूछा जाएगा कि जो जैन तीर्थंकर हैं विमलनाथ, 13वां अगर नहीं याद हो रहा कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। इनकी जन्म स्थली कौन से जिले में, इनका जन्म कौन से जिले में हुआ था? तो फर्रुखाबाद। उत्सव देखिए काम्पिल उत्सव, ठीक है ना, ये जैन मंदिर द्वारा मनाया जाता है। मेला मनकपुर मेला बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। श्रृंगी रामपुर ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और श्रावणी मेला ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्रुखाबाद में बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से हो गए मेला? मनकपुर मेला हो गया, श्रृंगी रामपुर हो गया, और श्रावणी मेला हो गया। आगे बात करें पर्यटक स्थल की, काम्पिल कोई दिक्कत नहीं है, पांचाल घाट कोई दिक्कत नहीं है, श्रृंगी रामपुर कोई दिक्कत नहीं है, समकिसा ये प्राचीन बौद्ध अवशेष से संबंधित है, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। समकिसा किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है फर्रुखाबाद में है, जहां पर प्राचीन बौद्ध अवशेष से संबंधित यहाँ पर है। रामेश्वर नाथ महादेव का मंदिर इंपॉर्टेंट आपका यही है, क्या? समकिसा है। मनकपुर मेला याद कर लीजिएगा, श्रृंगी रामपुर मेला और श्रावणी मेला। काम्पिल उत्सव ध्यान रखिएगा, ये जैन मंदिरों द्वारा मनाया जाता है। विमलनाथ की जन्म स्थली है, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, और दक्षिण पांचाल की राजधानी थी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और तुरंत आप लिख लीजिएगा। अगला जिला आता है कानपुर देहात। ध्यान रखिएगा ये कानपुर नगर नहीं है, ये कानपुर देहात की बात कर रहे हैं। कानपुर नगर अगली क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कानपुर देहात कानपुर मंडल में शामिल जिला है। अब देखिए यहाँ का भी जिला मुख्यालय का अलग है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया अभी फर्रुखाबाद का, ठीक है ना, फर्रुखाबाद का मैंने आपको बताया क्या? फतेहगढ़, ठीक है ना, फतेहगढ़। वैसे ही कानपुर देहात का, किसका? कानपुर देहात का, कानपुर देहात का जिला मुख्यालय अलग है, वो क्या है? माती है, आपको याद रखना है माती। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता अकबरपुर में है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है क्या? माती, अकबरपुर नहीं ध्यान रखना है, माती आपको ध्यान रखना है। अकबरपुर तो अम्बेडकर नगर का भी है, ठीक है। तो कानपुर देहात का जिला मुख्यालय का नाम क्या है? माती। इसके सीमावर्ती जिला कौन कौन से हैं? ध्यान रखना, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हमीरपुर और जालौन इसके पड़ोसी जिले हैं। ओडीओपी की बात करें, ओडीओपी की एक जिला एक उत्पाद की बात करें, बेहद इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ध्यान रखना क्या है? एल्यूमिनियम बर्तन। क्या है? एल्यूमिनियम के बर्तन यहाँ का एक जिला एक उत्पाद है, जो कि यह योजना 24 जनवरी 2018 को आई थी। ध्यान रखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट है ये कानपुर देहात का, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखिए यहाँ से थोड़ा सा फैक्ट स्टार्ट होता है क्या? 23 अप्रैल 1981 को, देखिए कानपुर नगर और कानपुर देहात जो आसपास नहीं रहते हैं तो काफी कंफ्यूज होते हैं, दोनों अलग अलग है, ठीक है। 1981 में कानपुर नगर को दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है। कौन सा? एक कानपुर नगर कर दिया गया, एक कानपुर देहात कर दिया गया। फिर 2010 में इस कानपुर देहात का नाम बदल के रमाबाई नगर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रमाबाई नगर कर दिया गया, लेकिन बाद में इसको पुनः ही नाम कानपुर देहात कर दिया गया, ठीक है। समझिए 1981 में कानपुर को दो भागों में बांटा गया, 2010 में इसका नाम रमाबाई नगर किया गया। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि 2010 में इसका नाम क्या किया गया, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा किस जिले का पुराना नाम रमाबाई नगर था, तो आपको बताना है कानपुर देहात का। अब आगे क्या है इसमें फैक्ट, यहाँ पर देखिए शुक्ल तालाब बहुत प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर शीतल शुक्ला और छब्बर कलार ने दो तालाब बनवाए, उसी तालाब को शुक्ल तालाब कहा गया। यानी कि शुक्ल तालाब आपका कहाँ पे है? तो ध्यान रखना वो आपको बताना है कानपुर देहात में है, ठीक है, कानपुर देहात में है। पर्यटक स्थल की बात करें, शिव बजरंग धाम, ठीक है, किशनपुर प्राचीन बरगद वृक्ष, ध्यान रखिएगा, और कात्यायनी देवी यहाँ का, ठीक है, किशनपुर प्राचीन बरगद वृक्ष, कात्यायनी देवी, ये कानपुर देहात में जिले में पर्यटक स्थल हैं, ठीक है। ये आपके तीन जिले आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपके खत्म होते हैं। कौन कौन? कानपुर देहात हो गया, ये आपका फर्रुखाबाद हो गया, ठीक है,
और ये आपका हो गया औरैया। ठीक है, तो ये आपके कानपुर नगर में जो थे, बाकी के आपके 6 थे। एक तो कानपुर देहात खत्म हो गया, औरैया हो गया, इटावा हो गया, कन्नौज हो गया, फर्रुखाबाद हो गया। अब आपका सिर्फ और सिर्फ शेष रह गया कानपुर नगर, जिसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। और लगातार ये क्लासें आपका फिर कानपुर नगर जैसे हो जाएगा, आपका 14वां मंडल भी समाप्त हो जाएगा, फिर 4 मंडल आपके रह जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।